नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा फोन पे, भीम यूपीआई, पेटीएम और भी बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशन ऐसे जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। आपने इन लोगों का जो कि बहुत सारा यूज किया होगा, लेकिन फिलहाल 1 दिसंबर 2022 से यहां पर जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम लागू किया गया है, जो कि 4 बैंकों में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब एक ऐसा ई रुपया रहेगा जो कि आपके मोबाइल के अंदर रहेगा और आप उसको आसानी से जो कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसका किसी भी यूपीआई, भीम यूपीआई, पेटीएम और भी कई सारे ऐप्सों से उसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। और जिनका इन 4 बैंकों में अकाउंट होगा, उन्हीं को उन्हीं बैंक के द्वारा इनको डिजिटलाइज यहां पर आपके मोबाइल में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 3 यस बैंक और नंबर 4 पर आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जिनका भी अकाउंट इन 4 बैंक में है, तो ये लोग अपने मोबाइल में आसानी से किसी भी बैलेंस के यहां पर जो कि ट्रांसफर करवा सकते हैं। और ये नियम इसलिए लगाया गया है क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कभी आपका जो कि इतना सारा जो कि बड़ा बड़ा रोजगार रहता है और कई सारे जो कि सामान आपके जो कि स्वतंत्र पूर्वक ले जाने में जो कि आसानी होती है, और जो कैश होती है उसका हमें भय रहता है कि कहीं हमारा कहीं रुपया ना निकल जाए रास्ते में जाते समय। ये सारी जो कि इतने सारे जो कि डिजिटलाइज किया गया है मोबाइल के अंदर, इसको जो कि किसी भी अकाउंट से नहीं जोड़ा गया है, यानी भीम यूपीआई, पेटीएम, पेपल, इतने सारे अकाउंट से नहीं जोड़ा गया है। केवल उस मोबाइल को केवल उस बैंक से आपको जोड़ा गया है जिसमें आपका खाता होगा। यानी 4 बैंक के जो मैंने नाम बताए हैं, इन्हीं बैंक के अंतर्गत अगर आपका यहाँ पे भीम यूपीआई या फिर आपका कहीं कुछ किसी भी प्रकार का अगर अकाउंट है, वो तो आपको डायरेक्टली उससे जो कि लिंक रहेगा, यानी एप्लीकेशन से लिंक रहेगा। लेकिन जो ये एप्लीकेशन मिलेगा, ये आपको डायरेक्टली केवल 4 बैंक ही प्रोवाइड कराएंगे। और अभी तक जो रूल आया है, ये सभी लोगों के लिए अभी नहीं आया है। केवल अभी 4 ही बैंकों ने इसको जो कि डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया है, और जो कि 1 दिसंबर 2022 से गवर्नमेंट ने इस सेवा को जो कि लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस सभी शहरों में जो कि धीमे धीमे स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि हमारे भारत देश के अंदर अभी भी 60 से 65 लोगों के पास जो कि एंड्रॉयड मोबाइल है, यानी ये लोग एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं। बाकी जो कि हमारे बच्चे हुए 35 से 40% लोग हैं, इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ऐसे में क्वेश्चन उठता है, क्या यहां पर डिजिटलाइज करने के बाद क्या रुपए का लेन देन होना बंद हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इसको डिजिटलाइज क्यों किया गया है। इसको इसलिए किया गया है, सपोज दैट आप कोई व्यापार करते हैं या कोई रोजगार है आपके पास, आपने अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए सोचा। आपको क्या होता है कि आप लोग कैश लेकर जेब में चले जाते हैं, कभी कभी रास्ते में जो कि सो जाते हैं, या कोई आपको लूट लेता है या आपके जो कि पॉकेट से कोई रुपए निकाल लेता है। इस कंडीशन में आप लोग उनको जो कि स्कैन रहेगा, उनके पास जो कि स्कैन कोड बार रहेगा, तो आप लोग उसको स्कैन करके आसानी से वहां पर उस रुपए को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जब भी आप लोग या फिर आप छोटी से छोटी एक चाय की दुकान पे भी जाएंगे, या फिर किसी सुट्टा बार के पास जाएंगे, या फिर किसी जो कि सुबह आप देखते हैं कि लंच बनाते कई लोग, तो उनके भी दुकान पे एक रहेगा पेटीएम करो, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आप लोग जाते हैं, उससे पेटीएम कर देते हैं, 10 रुपए की चाय पी करके वापिस चले जाते हैं। और जो कि कई सारे जो कि हमारे जो कि महाशय भाई लोग होते हैं, कभी कभी बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा मैं छोड़कर आया हूं, लेकिन आजकल आप लोग मोबाइल को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। इस कंडीशन में जो कि सरकार ने यहां पर जो कि निर्णय लिया है कि यहां पर जो कि हम लोग हर चीज को यहां पर डिजिटलाइज कर दें, ताकि आप लोगों की जो कि सुविधा और से अधिक ज्यादा बेटर बना सकें। और ये फैसला सरकार का कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। नंबर 2 इसकी बात, अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये शहर वालों के लिए है या फिर गांव वालों के लिए है। समझना बात को, अगर ये सेवा हमारी शहर के अंदर चल रही है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा जो कि व्यापार होता है सबसे ज्यादा शहरों के अंदर ही होता है। लेकिन फिलहाल जो छोटे छोटे कस्बे गांव होते हैं, यहाँ पर तो क्या जो लेडीज होती है बेचारी, जो कि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, क्या इनको भी डिजिटली करना होगा? जी हाँ, डिजिटली तो करना होगा, यानी साक्षरता अभियान तो चलाना होगा और चल भी रहा है, और शिक्षित तो करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर उनके मन में क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, नहीं,
ये हमेशा के लिए ऐसा बंद नहीं होगा। 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के जो कि नोट हैं ये तो चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी 2000 के नोट पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर भी अभी बहुत बड़ा एक असमंजस का एक क्वेश्चन चल रहा है कि कहीं 2000 का नोट फिर से कहीं नोटबंदी ना हो जाए। तो इसके लिए मैं अभी कोई भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा हूं और ना ही ऐसा कुछ बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फिलहाल मार्केट में अभी 2000 का नोट मिलना इस समय बिल्कुल ज्यादा बंद हो चुका है। जैसे जैसे इलेक्शन पास आते हैं तो अधिकांश तो जो कि नोट हैं, कई सारे जो कि नोट हैं, बहुत सारे नोट तो यहाँ पे जो कि गायब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा, अगर सरकार ने कोई नियम बनाया तो कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस नियम से बहुत से लोगों को जो कि फायदा होगा, लेकिन आपको किस तरीके से यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, जब तक आपका मोबाइल यहाँ पे खोया रहेगा और उस नंबर को जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक से अगर लिंक है तो उसी मोबाइल नंबर को आपको सिम को फिर से रीओपन करवाना पड़ेगा, तभी वहां पर जो कि ओटीपी आएगा। इसके बाद जो कि अपने एप्लीकेशन को ये लोग बैंक वाले यहां पर यूज करने देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, सर क्या ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा? जी नहीं, ये एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा और ये एप्लीकेशन आपको जो कि बैंक रहेगी, जो कि इस समय 4 बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक और आपको जो कि आईसीआई बैंक है, ये सारे जो कि 4 बैंक है यहां पर, ये आपको अपने डिवाइस सिस्टम के थ्रू एक आपको एपीके वर्जन देगी, उसको इंस्टॉल करेगी। यानी वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं होगा, वो खुद ही आपको देगी। इसकी अथॉरिटी तभी मिलेगी जब तक आप लोग वहां पर वेरीफाई नहीं करवा सकते हैं। वेरीफाई करवाएंगे, आपका फिंगर लगेगा, इसके बाद ही उस सेवा का आप लाभ उठा पाएंगे, वो कि डायरेक्टली बैंक से। समझना बात को, आप लोग डायरेक्टली सेल्फ नहीं कर सकते हैं। और यहां पर आपको करना है तो फिर आप लोग जानते हैं, अपने एटीएम बनवाइए और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाइए और अपने जो कि आप लोग पेटीएम, फोन पे, कई सारी जो कि एप्लीकेशन पर आप लोग अपना अकाउंट को जोड़ सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि सर अगर हमारा रुपए अगर लिमिट अगर वहां पे हमारी जो कि बंद जाती तो क्या होगा? अगर लिमिट से अगर हमारे पास जैसे कम है रुपया वहां पर, तो भाई साहब सबसे पहले है कि आपको अपना रुपया बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद जैसे जैसे इसकी जो कि सारी चीजें बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग अपने मोबाइल के जरिए भी उसी एप्लीकेशन में ऐड कर पाएंगे। ये भी है यहां पर फायदा। मतलब बोला गया था कि यूपीआई, फोन पे, पेटीएम और भीम यूपीआई की तरह, जो कि इससे कुछ अलग ही है। समझना बात को, जो ई रुपया है ये कुछ से कुछ अलग ही है, थोड़ा अलग ही है। कुछ इसका जो कि यूनिक यहाँ पर बनाया गया है, कुछ ना कुछ तो सरकार ने यहाँ पर जो कि बनाया होगा, जो कि सारी डिटेल्स हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि क्योंकि हमारी जो सरकार चाहती है, वो चाहती है कि सभी हमारे जो कि भारतवासी हैं वो डिजिटलाइज बन जाएं। सपोज दैट अगर आप कहीं पर भी जाते हैं या फिर कहीं कोई सब्जी लेने जाता है मार्केट, थोड़ी थोड़ी पैसे लेके जाते हैं, कभी कोई चिल्लर गिर जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे मोबाइल गिर जाता है, समझना बात को, अगर आपको मोबाइल गिर जाता है, एक तो मोबाइल किसी का नहीं गिरता है पहली बात, दूसरा अगर मोबाइल गिर जाता है सपोज दैट, तो आप पहले सिम ऑन कराइए। सिम ऑन आपकी जो कि 48 आवर्स के अंदर भी हो जाती है। एक एफआईआर डालनी पड़ती है, उसके लिए जो कि सारी प्रोसेस होती है। आप लोग सिम कार्ड वाले के पास जाइए, वो आपके सिम को चालू कर देगा 24 आवर्स के अंदर है, 48 आवर्स के अंदर जो आपको रुपये रहेगा उसी में आपका जो कि ऑटोमेटिकली उसमें डिटेक्ट होकर के जो कि बैंक से जो कि लिंक रहेगा सर्वर, और वहां से जो कि फिर आप लोग उसका फायदा उठा पाएंगे। जब आपका मोबाइल खो जाए आपको फिर से उसी बैंक में जाना होगा, वो फिर से डिवाइस से आपके मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई होगा, इसके बाद ही उस सेवा का आप लोग यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों जो कि ये सारी जानकारी थी, ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं एक नई कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।